प्यारे बच्चों, मैं फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। उस दिन हम लोग क्लास 4th का सब्जेक्ट साइंस पढ़े थे। लेसन 1 प्लांट्स ग्रोइंग एंड सर्वाइविंग, उसमें का कुछ हम लोग का पढ़ना बाकी रह गया था, जो कि आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बुक निकालिए और सामने देखिए। फ्लोटिंग प्लांट्स आप लोग निकालिए। लेसन 1 फ्लोटिंग प्लांट्स, पेज नंबर 7। Plants that keep floating on surface of water are called floating plants. Plants that keep floating on surface of water are called floating plants. जो पौधे पानी पे तैरते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, उस पौधे को floating plants कहा जाता है। These plants have thick, spongy leaves having air sacs which keep the plant's body lighter than the water. These plants have thick, ये पौधे मोटे होते हैं। स्पॉन्जी लीव्स, स्पॉन्जी लीव्स हैविंग एयर सैक्स, स्पॉन्जी पत्तियाँ जिसमें कि हवा के थक्के होते हैं। विच कीप द प्लांट्स बॉडी लाइटर देन द वाटर, जो कि पौधों के शरीर को पानी से हल्का रखते हैं। दस मेकिंग इट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इस प्रकार इसे मेकिंग इट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इस प्रकार इसे पानी के सतह पर तैरने के लायक बनाते हैं। डकवीड, वाटर हाइचिंथ, ट्राइपा etc आर सच काइंड ऑफ प्लांट्स। डकवीड, वाटर हाइचिंथ और ट्राइपा इत्यादि इस प्रकार के पौधे हैं। रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स do not reach the ground and these also keep floating along with the plant body. Roots of these plants, इन पौधों के जड़े don't reach the ground, ज़मीन तक नहीं पहुँचते हैं। and these also keep floating along with the plant body, और these also keep floating along with the plant body, पौधे के शरीर के साथ साथ ये भी तैरते हैं। These roots absorb large amount of water which is evaporated by the sunlight through the leaves of these plants. These roots absorb large amount of water. इसकी जड़ें जो हैं बेहतर पानी को इन पौधों की पत्तियों से सूर्य के प्रकाश से वाष्पित हो जाते हैं। Fixed plants. Some plants are fixed to the ground below the water. Some plants are fixed to the ground. Some plants are fixed to the ground below the water. कुछ पौधे पानी के नीचे ज़मीन में फिक्स रहते हैं। Plants of lotus and water lily have this kind of bodies. Plants of lotus और water lily जो है इस प्रकार के पौधे हैं। Long porous stem link the fixed roots to the leaves that keep floating on the surface of water. The leaves of these plants evaporate huge amount of water as they have many stomata on their upper side. Long porous stem link, लंबे झरझरे तने जो कि जड़ों को पत्तियों से जोड़ते हैं। कीप फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सतह पे तैरने के लायक उसको रखते हैं। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधों के पत्तियाँ एवोरेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी के बढ़ते मात्रा को वाष्पित कर दिया। दे हैव मेनी स्टोमेटा ऑन देयर अपर साइड, क्योंकि उनके ऊपरी हिस्से में कई रंध्र हैं। द हॉलो स्टेम ऑफ लोटस इज ईटेन एज ए डिलीशियस वेजिटेबल while its flowers are well known for their beauty. द हॉलो स्टेम ऑफ लोटस, कमल दल के दालों को स्वादिष्ट सब्जी के रूप में खाया जाता है, जबकि while its flowers are well known for their
ब्यूटी, जबकि इसके फूलों को सुंदरता के लिए जाना जाता है। अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट्स। अंडर वाटर पानी के नीचे या सबमर्ज जलमग्न को कहा जाता है जलमग्न पौधे। सम प्लांट्स हैव फिक्स्ड रूट्स इन द ग्राउंड बिलो द वाटर। सम प्लांट्स हैव फिक्स्ड रूट्स इन द ग्राउंड बिलो ऑफ वाटर। पानी के नीचे कुछ पौधे के जड़ें ज़मीन में फिक्स रहते हैं यानी स्थिर रहते हैं। बट डोंट रीच द सरफेस ऑफ वाटर। बट डोंट रीच द सरफेस ऑफ वाटर, लेकिन पानी के सतह तक वो बट डोंट रीच द सरफेस ऑफ वाटर, लेकिन पानी के सतह तक वे पहुंच नहीं पाते हैं। दस दे रिमेन सबमर्ज्ड और कम्प्लीटली इनसाइड द वाटर। इस प्रकार वे जलमग्न दस दे रिमेन सबमर्ज्ड और कम्प्लीटली, इस प्रकार वे जलमग्न और पूर्ण रूप से पानी के अंदर रहते हैं। दीज प्लांट्स हैव नैरो लीव्स विच हैव नो स्टोमेटा एट ऑल। दीज प्लांट्स हैव नैरो लीव्स। इस पौधे के पत्तियाँ छोटे होते हैं जिसमें कि स्टोमेटा नहीं होते हैं। ब्रीथिंग इन सच प्लांट्स देयरफॉर टेक्स प्लेस विथ होल ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स। These plants absorb carbon dioxide from the water and help in cleaning not only air with the water as well. These plants absorb carbon dioxide. ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द वाटर, जल से, एंड हेल्प इन क्लीनिंग नॉट ओनली एयर विथ द वाटर एज वेल एज। हवा के साथ साथ पानी को भी क्लीन करने में मदद करते हैं। हाइड्रीला चारा ETC आर सच काइंड ऑफ प्लांट्स। हाइड्रीला चारा इस प्रकार के पौधे हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड इन एक्वेरियम अल्सो। इन पौधों का यूज मछली घरों में भी किया जाता है। सम अनयूजुअल प्लांट्स नॉन ग्रीन प्लांट्स। सम प्लांट्स डोंट मेक देयर ओन फूड। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। प्लांट्स लाइक मशरूम एंड टोड स्टूल डोंट हैव क्लोरोफिल एंड सो कैनट मेक देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स लाइक मशरूम, पौधे जैसे मशरूम और टैडपोल डोंट हैव क्लोरोफिल, के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, एंड सो कैनट मेक देयर ओन फूड, और इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक वुड एंड लिटर। वे जीवित चीज़ों से मृत अवशेषों से भोजन को अवशोषित करते हैं, जैसे कि वुड एंड लिटर, लकड़ी और कचरे से। एपिथाइटिस। सम प्लांट्स लाइक मॉसेस, फर्न्स एंड मेनी ऑर्चिड्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। सम प्लांट्स, कुछ पौधे जैसे कि मॉसेस है, काई है, फर्न्स है, एंड मेनी ऑर्चिड्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, दूसरे के ऊपर उगते हैं। दिस अलाउज देम टू रीच पोजीशन वेयर दे कैन हैव बेटर एक्सेस टू सनलाइट। दिस अलाउज देम टू रीच, यह उनको पहुंचने की अनुमति देता है। दे कैन हैव बेटर एक्सेस टू सनलाइट, जहां पे सूर्य की रोशनी को वो बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। दीज प्लांट्स आर नॉन एज एपिथाइटिस। इस प्रकार के पौधों को एपिथाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। एज देयर रूट्स आर नॉट इन द सॉइल दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। एज देयर रूट्स आर नॉट इन द सॉइल, जैसे कि इसके जड़ें जो हैं वो मिट्टी में नहीं होते हैं। दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये नमी को हवा से प्राप्त करते हैं। देयर लीव्स आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट पार्ट्स विच फॉल ऑन देम। देयर लीव्स आर, इनके पत्ते जो हैं पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं फ्रॉम प्लांट पार्ट्स, पौधे के भागों से, जो कि
which fall on them, जो कि उनके ऊपर गिरे रहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीटभक्षी पौधे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीटभक्षी पौधे। सम प्लांट्स लाइक वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट कैच इंसेक्ट्स इन स्पेशल ट्रैप्स मेड फ्रॉम देयर मॉडिफाइड लीव्स। संशोधित पत्तियों से बने विशेष जाल में वेनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं। दीज प्लांट्स ग्रो इन सॉइल दैट इज पुअर इन नाइट्रोजन। दीज प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, ये पौधे मिट्टी में उगते हैं। दैट इज पुअर इन नाइट्रोजन, जहाँ पे नाइट्रोजन कम रहता है। हैंस दे ट्रैप इंसेक्ट्स टू फिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। दे ट्रैप इंसेक्ट्स, ये कीड़े मकोड़ों को जाल में पकड़ते हैं। टू फिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वे जाल में कीड़े मकोड़ों को फंसाते हैं। ग्रासेज डोंट नीड एज मच वाटर एज द ट्रीज और बुशेज। ग्रासेज डोंट नीड, घासों को उतना पानी का ज़रूरत नहीं होता है जितना कि पेड़ों और झाड़ियों को। इट ग्रोज इन वाइड ओपन स्पेस। ये खुला जगह में उगता है। व्हेन द ग्रास डज नॉट गेट वाटर, जब घास को पानी नहीं मिलता है। इट ड्राई अप, ये सूखने लगता है। बट द सीड्स एंड स्टेम्स रिमेन एलिव इन द सॉइल, लेकिन उसके बीज और तने जो हैं वो हमेशा ज़मीन में रहते हैं। एज सुन एज इट रेन्स इट ग्रोज अगेन, जैसे ही बारिश होती है इट ग्रोज अगेन, यह पुनः उगने लगता है। अनलाइक अदर प्लांट्स द लीव्स ऑफ ग्रास डोंट ग्रो एट द टिप्स। अनलाइक अदर प्लांट्स, दूसरे पौधे के विपरीत, द लीव्स ऑफ ग्रास, घास की पत्तियाँ जो है, डोंट ग्रो एट द टिप्स, नुकीले सिरे से नहीं बढ़ती हैं। दे ग्रो फ्रॉम द बेस सो दैट इवन व्हेन एनिमल्स ग्रेज ऑन देम द ग्रास ग्रोज क्विकली अगेन। दे ग्रो फ्रॉम द बेस, वे आधार से उगते हैं। सो दैट इवन व्हेन एनिमल्स ग्रेज ऑन देम, वे आधार से उगते हैं ताकि जब भी जानवर उनको चरते हैं। द ग्रास ग्रोज क्विकली अगेन, द ग्रास ग्रोज क्विकली अगेन, घास पुनः तेजी से उगने लगता है। यहाँ क्वेश्चन आंसर है, आप लोग पेज पलटिए। टिक द करेक्ट आंसर है, निकालिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर है, निकालिए। फर्स्ट है, वेयर कैन यू फाइंड प्लांट्स हैविंग नीडल लाइक लीव्स। वेयर कैन यू फाइंड प्लांट्स हैविंग नीडल लाइक लीव्स, इन मार्शी सॉइल्स, ऑन हिल्स या प्लेन्स। लिखिए बी में ऑन हिल्स। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हिल्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हिल्स बियर डैश इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, बॉल्स या कोन्स, बियर कोन्स। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हिल्स बियर डैश इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स द कोन्स। Which of the following never shed its leaves? Which of the following never shed its leaves? कोकोनट, सी में कोकोनट टिक लगाइए, कोकोनट। Which of the following makes its food with its fleshy green stem? अपुंटिया, मैनग्रोव और बनियान, ए में टिक लगाइए। प्लांट्स ऑफ डिजर्ट एरिया हैव थ्रोनी और नो फ्रूट्स, लीव्स या स्टेम्स, लीव्स, बी में। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर बी निकालिए। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन डैश, अधिकतर पौधे उगते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन डैश लैंड, LAND लैंड, LAND लैंड होगा। सेकेंड, प्लांट्स ग्रोइंग इन डैश एरियाज हैव नीडल लाइक लीव्स। प्लांट्स ग्रोइंग इन डैश एरियाज हैव नीडल लाइक लीव्स। हिली, HILLY, हिली, HILLY, हिली। प्लांट्स ग्रोइंग इन डैश shed their leaves during winter. Plants growing in dash shed their leaves during winter. Plains, PLAINS, plains.
The hollow stem of dash is eaten as a delicious vegetable. The hollow stem of dash is eaten as a delicious vegetable. Dash areas have clay and sticky soil. Dash areas have clay and sticky soil. Marshy, M-A-R-S-H-Y, marshy, daldal. Marshy areas have clay and sticky soil. C. Write true or false for the following statements. Tea is a small plant that grows on slope of hills. Tea is a small plant that grows on slopes of hills. True. सही है, सही का टिक लगाइए. Wheat, mustard, etc. are plants that grow in plains. Wheat, mustard, etc. are plants that grow on plains. True है. समतल में ये पौधे उगते हैं कौन कौन से? तो व्हीट, मस्टर्ड इत्यादि. ट्री लगाइए, ट्रू लगाइए. ट्रू, TRUE, ट्रू. डेट, पाम, असाकिया etc. हैव ब्रॉड लीव्स. ब्रॉड लीव्स. फॉल्स. मैनग्रोव्स हैव रूट्स दैट ग्रो अपवर्ड्स. मैनग्रोव्स हैव रूट्स दैट ग्रो अपवर्ड्स. ट्रू. Duckweed is a floating plant. Duckweed is a floating plant. Duckweed is a floating plant. True. अब डी में आंसर दीजिए क्वेश्चन. यहाँ लिखा हुआ है व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. स्थलीय पौधे क्या हैं उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है. प्लांट्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. पौधे जो ज़मीन पर उगते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है राइट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन हिली एरियाज. पहाड़ी एरिया के विशेषताओं को, महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखना है. प्लांट्स ग्रोइंग इन हिली एरियाज हैव स्ट्रॉन्ग हाई स्टेम्स एंड मैनी ब्रांचेज. देयर लीव्स आर मोस्टली नीडल लाइक. दीज प्लांट्स बियर कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स. थर्ड नंबर क्वेश्चन राइट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन डिजर्ट एरिया. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए. प्लांट्स ग्रोइंग इन डिजर्ट एरिया आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट्स सिंस दे ग्रो इन एरियाज वेयर वाटर इज स्क्रैच. दिस प्लांट्स हैव ओनली ए फ्यू लीव्स. क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखिए. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. कीटभक्षी पौधे क्या हैं? व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लिखिए.
फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज ए रेन फॉरेस्ट सो कॉल्ड? देयर इज ए लॉट ऑफ रेन फॉल इन दिस फॉरेस्ट, सो इट इज कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। देयर इज ए लॉट ऑफ रेन फॉल इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में बहुत बारिश होती है, इसलिए इसे रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर आप लोग याद कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन किए होंगे। यदि जिसका छूट गया है तो अपने गार्जियन की हेल्प से आप उसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। थैंक यू।